हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। नमस्कार, मैं हूं शंकर यादव। इस वक्त हमारे DB लाइव कार्यक्रम बोल बिहार किसकी सरकार में मैं पहुंच चुका हूं बेगूसराय की धरती तेघरा में। बेगूसराय कम्युनिटी की धरती कही जाती है। यहाँ पर कम्युनिस्टों की वो एक वर्चस्व होती थी, लेकिन कम्युनिस्ट के वर्चस्व को भाजपा के ललन सिंह ने तोड़ने का काम किया। आज ललन सिंह लोजपा के दामन थाम लिए हैं। यहाँ पर RJD के विधायक थे वीरेंद्र कुमार, जो अब जदयू से चुनाव मैदान में हुंकार भर रहे हैं। वीरेंद्र कुमार जी, बताइए, आप लोग बताइए, तेरखा की जनता से पूछना चाहते हैं किसकी सरकार बनेगी इस बार बिहार में? बोलो किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार में? बिहार में नीतीश का थोड़े सरकार बनेगी, लेकिन हम लोग बीजेपी हैं। तो बीजेपी हैं तो क्या कहता है? बीजेपी है तो बीजेपी और नीतीश तो दोनों एक है। बिल्कुल, नीतीश के नहीं करेंगे ना, नीतीश के नहीं करेंगे, भागो ना। हम लोग लोजपा से ललन कुमार खड़ा हुए हैं, उन्हीं को वोट करेंगे। और हाँ जी, तमाम। और वो 5 साल रह के गए, लगता है 5 बार भी देखे नहीं होंगे। यहाँ का वीरेंद्र महतो का भाई ऑटो वाला आगे कीजिए ना। वीरेंद्र कुमार जो देखे नहीं कुछ भी? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ माने ललन कुमार चाहिए और लोजपा से खड़ा हुए हैं। लेकिन वीरेंद्र कुमार तो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे काम किए, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो अधूरा बचा हो। बताइए। कोई काम नहीं किया, वो भेटे नहीं दिया तो काम बताबे मेरे को। बोलते पब्लिक को हमने हर जगह सबका नंबर दे रखा है, जिसको जब जो सुविधा हो। आज तक 90% पब्लिक देखबे नहीं के लिए उनका केहन हो ना। नीतीश लालू 9 पर जीत के खाली चल गए। यहाँ से ललन कुमार अभी 5 साल लोग देखने रहे। इस बार ललन कुमार, ललन जी को क्यों नहीं? बीजेपी टिकट क्यों नहीं दी? सीटें नहीं रखा, JD को दे दिया इसीलिए। हाँ जी। सुशील मोदी बेच लिया सीट। क्या बोल रहे हैं? सुशील मोदी सीट बेच लिया, सीट बेच के दे दिया JD। हाँ, क्या बताइए, आपने, आपका उम्र कितना हो गया? इधर आइए अंकल, कितना उम्र हो गया? मेरा उम्र 72 साल का। आप 72 साल हो गया, मतलब आज़ादी के बाद से जो चुनाव 72 साल का हुआ उम्र, तो आज़ादी के बाद जो भी चुनाव हुआ उसको मैंने देखा है। क्या देखा अब तक आपने? हमने शेयर कर दीजिए, जरा बता दिए क्या देखा अब तक आपने? हमने देखा 1956 से जब संविधान की संरचना हुई और 57 चुनाव जब शुरू हुआ, तो उस समय तो हम बच्चे थे, लेकिन उस समय भी देखे जो राजनीति में शुचिता, राजनीति में ईमानदारी, राजनीति में नैतिकता और कथनी और करनी में सामंजस्य था। और अभी जब इतने हम कंप्यूटर युग में आ गए 21वीं सदी में, तो अभी जो देख रहे हैं, अभी जो मैं देख रहा हूँ, शुचिता गायब, नैतिकता गायब, कथनी और करनी, जो हम बोलते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो मैं बोलता नहीं हूँ। देखिए, इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने कहा कि सबसे जब देश की आज़ादी हुई तब से ये वोट दे रहे हैं, और कथनी करनी की बात हो गई। आप बताइए, आप कुछ नहीं बोलेंगे? आप कम्युनिस्ट समर्थित बोल रही है लोग। मैं समर्थक विचार वामपंथी मेरा है, लेकिन मैं अभी बिहार किसान सभा का बेगूसराय विंग का, जो बेजाब्ते रजिस्टर्ड राष्ट्रीय राजनीति में मान्यता प्राप्त किसान जन संगठन है, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ, ठीक, जिला सचिव। और हमने देखा ये जब इस बार जो चुनाव हो रहा है, वह बिहार में परिवर्तन की हवा दौड़ गई है। किस तरह परिवर्तन होगी? परिवर्तन इस तरफ जो सत्ता के विरोध में परिवर्तन की हवा है, और इसलिए हवा है क्योंकि हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री बिहार में अभी जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने जो कहा किसान को, जब भाइयों तुम्हारी गरीबी और कंगाली का कारण कांग्रेस है, हमें तुमको वोट दो, हम तुम्हारी आमदनी को दोगुना करेंगे, हम तुम्हारे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ज़मीन पे लागू करेंगे, हम तुम्हारे ज़िंदगी में कल सवेरा लाएंगे, तुम्हारा दिन सवेरे सुख दिन का हम लाएंगे। और आज जब हम खड़े हैं 7 साल के बाद,
और बिहार में नीतीश जी के 15 साल सुशासन के बाद तो हमारी आमदनी 2 गुना के बदले 4 गुना घट गया। और हमारे थाली में भोजन के बदले, क्योंकि मैं किसान हूँ, मैं रोटी उपजाता हूँ, मतलब गेहूँ, हमको रोटी चाहिए थाली में। हम दाल भी उपजाते हैं, हमको दाल चाहिए। हम सब्जी भी उपजाते हैं, हमको सब्जी चाहिए। हम खीरा और मुड़ा भी बोलते हैं, हमको सलाद चाहिए। और रात में हम जब जाते हैं तो गाय का सेवा करके गोबर उठाते हैं, हमको दूध भी चाहिए। और जब थाली आगे आता है, तो इनके शासनकाल में तरकारी रहता है तो दाल थाली से गायब, और दाल आ जाता है तो थाली से दूध गायब। और मैं आपसे मुर्गा और पनीर का मांग नहीं करता हूँ, मैं जो उपजाता हूँ वो भी मेरे थाली में नहीं आ रहा। इनके पास से कितने लोग सहमत है बताइए? कैसे दिया? इनके पास से सहमत है तो पूरा सहमत है, कहीं कोई दिक्कत दोबारा नहीं। कैसे 15 वर्ष हम लोग तो उनका विरोधी है शुरू से, हम लोग विरोधी हैं। हम लोग नहीं वोट करते हैं कभी, आज तक न किए हैं न करेंगे। हम लोग की लड़ाई करनी है बिल्कुल। जो वादा किया था आपने वादा पर खरा नहीं उतरा। और सत्ता परिवर्तन यदि हुआ है भारत में तो 4 मूल बात आपने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी। पहली बात आपने कहा था भ्रष्टाचार का आलम है देश में, मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। दूसरी बात आपने कहा जो काला धन जो विदेश में जमा है, मैं हर एक धन जन खाते में 15 लाख रुपया देंगे। नौजवानों को हमने वादा किया था, यही प्रधानमंत्री, जब हम 2 करोड़ का साल में नौजवानों को काम दूंगा, रोजगार देंगे। श्रीमान, आज यदि 100 साल में 12 लाख एम्प्लॉय 12 करोड़ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनके अनुसार आज 24 लाख अनएम्प्लॉयमेंट गया, 12 लाख बढ़ गया। एक भ्रष्टाचार की बात इन्होंने की थी, आज 56 घोटाला बिहार में हुआ है। ये सुशासन बीजेपी वाले कहाँ थे? वो जो बोलिए, आप बोलिए तो बोल बिल्कुल प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री की लोकाली प्रधानमंत्री पर करें। और मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री सुशासन बाबू के विरोध में। सुशासन बाबू के साथ आप भी है ना? कहाँ सुशासन बाबू नहीं है? हम कैसे आप नहीं? आप भी उसके साथ है? सुशासन जाएगा इस बार नहीं है। बिहार में हमरा कोई नहीं है बीजेपी से। नहीं। कैसे गठबंधन? देख लीजिए, मोदी के मैं साथ कुछ नहीं कहूँगा, आप पूछिए। मैं जानता हूँ क्योंकि गठबंधन नहीं है, गठबंधन एनडीए कहते हैं। बिहार के जो शीर्षस्त्र भाजपा है, सुशील कुमार मोदी हो या जयपाल जी हो, उन्होंने कहा है जदयू और बीजेपी में गठबंधन है। और जो नीतीश को नेता नहीं मानेगा उसको एनडीए में नहीं रहने देंगे। अच्छा, लेकिन ये बात वहीं पर बोल रहे हैं जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट है, जहाँ जेडीयू के कैंडिडेट है वहाँ वो बात नहीं बोल रहे हैं, तो आप क्या मानेंगे? वो क्या मानेंगे? वो कब क्या बोलेंगे? हमने अभी कहा कि कथनी और करनी में कोई सामंजस्य है ही नहीं। जो हम बोलते हैं वो करते नहीं, और जो मैं कर रहा हूँ वह बोलता हूँ। मोदी जी का मुद्दा उठाएगा, हो सकता है। इधर से बोलिए भैया, यहाँ बोलिए। प्रधानमंत्री की मुद्दे ने नीतीश घराना है, नीतीश के एकदम विरोधी है हम लोग। नीतीश के विरोधी? हाँ, नीतीश के विरोधी है। इनको निकाल देगा। अभी बीजेपी के 17 को निकाल दिया है अनुशासन। निकाल देगा। हम लोग पहले चल गए, वो क्या निकालेगा? हम लोग जब हम चल गए। पार्टी कार्रवाई इनकी पार्टी। अब पार्टी अब क्या करेगा? पहले छोड़ के लोग बीजेपी पदाधिकारी हैं, छोड़ दिए हम लोग जब साथ में। हम लोग नहीं मानते हैं, इनको निकालेंगे हम पहले निकल गए। हम लोग जब लोजपा ही है तो हमको इनको कुछ नहीं कहना। जब कल तक ये बीजेपी थे, ये रात तक बीजेपी हैं, आज हो गए लोजपा। तो स्टेशन बदलना, ड्रेस बदलना, प्लेटफार्म बदलना इनकी आदत है। 15 साल में 2 साल साथ रहे नीतीश साथ, वो अच्छा हो गया। कोई सिखा दिए वामपंथी नहीं था 2 साल। नीतीश के साथ यहाँ चुनाव लड़े थे। बताइए क्या बोले? अरे पीछे से आप लड़े थे चुनाव, कम्युनिस्ट पिछले बार चुनाव लड़ रहा था तो उस समय अच्छे थे, अब चुनाव नहीं लड़ रहे। कौन अच्छे थे? हमने 7 जो उनका निश्चय है, उनका हम मुद्दे के आधार पर समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। हम अंधभक्ति किसी का नहीं करते हैं। 7 जो इन्होंने
निश्चय किया था वो निश्चय साथ में अंधभक्ति क्या है? एक तो भी बताइए। नहीं पूरा किया इन्होंने। अंधभक्ति क्या है? आंख बंद करके आंख बंद वो करके नहीं किए हम तो पहले क्या बोल रहे ना बोल रहे। अच्छा बताइए, आप बताइए सरकार इस बार कैसी होनी चाहिए? 15 साल लालू राबड़ी देख लिया आपने, अब 15 साल डबल नहीं सरकार, क्या देखा? क्या देखा आपने बताइए, क्या सरकार होना चाहिए? अभी जो सरकार का जो स्थिति है इसमें क्या बोला जाएगा। जो कैंडिडेट जो कोटेशन होना चाहिए, कैंडिडेट कोटेशन में तो मिल नहीं रहा है यहाँ। तो अभी तो हम लोग को जो पूर्व विधायक, भाजपा के इसलिए आप बोलिएगा ना, हम लोग कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, पूर्व विधायक जो काम करके गया है हमको कौन फिर पूर्व विधायक? ललन कुमार, हमको फिर वही चाहिए ललन सिंह। वहाँ बस। तो ललन सिंह को बीजेपी ने क्यों नहीं दिया टिकट? बोले सीट बेच लिया सुशील मोदी, जेडीयू के साथ ललन सिंह इसीलिए। नीतीश का सीट बेच लिया सुशील मोदी, ये कहा अमंगल है पांडे, सुशील कुमार मोदी ने सुशील 2 करोड़ मोदी में और सीट गिरिराज बेच लिया। ये कह रहे हैं भाजपा के साथी। तो ये तो गिरिराज सिंह यहाँ जो सांसद है, एक कुंदन सिंह खातिर पूरा बेगूसराय बीजेपी के नष्ट कर दिया। एक गिरिराज सिंह, उसको कुंदन सिंह चाहिए जो करोड़ों देगा। ये माल लेने ललन देने कुमार में करोड़ों जो देता ना। तो आप तो फंस रहे हैं बीच में, क्या? आप भाजपा के हैं और भाजपा हम के ऊपर आरोप भाजपा के लगा हैं, रहे हैं कि भाजपा वो, आरोप क्यों लगाएंगे? पैसा दे करके टिकट दे रही है। भाजपा बेचेगा तो उसके साथे रहेंगे थोड़े बे। ये सही है, निकल के लोटपा हो जाएंगे। भाजपा भी ताली बजनी चाहिए। नहीं नहीं, इनकी बात को मैं विरोध करता हूँ। ये सच्चाई नहीं है। यहाँ भारतीय जनता आइए इधर पार्टी और जदयू की साझा कोलैबोरेशन की हम लोग अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मांझी जी की पार्टी और मुकेश, इनका कहना है मैं कि उसका RJD से जवाब जो मैं दे आए रहा उनको टिकट दिया हूँ, मैं गया। उसका जवाब दे रहा हूँ। जब हम आपस में दोनों हमारे जो भी जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व दोनों मिलकर के ने सीट का गठबंधन शेयर किया है। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास 2 जमीन है। एक जमीन को जब पिताजी एक खेत में मेरे को दे दिए और दूसरा खेत मेरे भाई को दे दिए, तो हम अपना खेत में गेहूं बोएंगे कि हम इस बार उसमें मक्का लगाएंगे, ये तय करने वाला दूसरा नहीं होता है। जब दोनों शीर्ष नेतृत्व ने जनता दल यूनाइटेड के खाता में तेघरा को सीट दे दिया, तो फिर यहाँ के कार्यकर्ता झूठ के बल हल्ला कर, अगर पार्टी नेतृत्व को स्वीकार करते हैं तो पार्टी ने जिसको कैंडिडेट दिया नहीं, उसको लेकिन मानना देखिए पार्टी चाहिए। इनका कहना है कि आप हर साल गठबंधन बदलते हैं, कभी इनके साथ कभी इनके साथ। पलटू राम हाँ, नहीं, इनका ये कहना है, अभी तक जब ये चुनाव लड़ते थे तो जनता दल यूनाइटेड का एक कार्यकर्ता इनके साथ रहता था। हम लोगों ने कहाँ कब विरोध किया कि आपका सीट नहीं है? शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेता था हम लोग इनके पीछे तो रहते आप थे। लोग क्या कहेंगे तेघरा के विधायक के बारे में बताइए। तेघरा के विधायक जो प्रेजेंट है अभी, इनके बारे में बताइए। विधायक भेटे नहीं दै छथिन विधायक जी 5 साल से भेटे नहीं दै छथिन। एक बार आइए, क्या बताना चाह रहे हैं? तेघरा का जो वीरेंद्र महतो विधायक था वो 5 साल जीत कर गया, एक बार भी जनता से नहीं मिला। अच्छा नहीं, काम क्या किए उन्होंने बताइए। काम क्या किया? काम कुछ कौन है? काम कुछ किया उन्होंने? हमारे पंचायत में कुछ नहीं काम किया। हाँ, काम किए, सभा में काम उन्होंने किया। नीतीश कुमार और भाजपा का जो गठबंधन है, हम लोग जो भाजपा का आदमी है इसलिए है कि वो अगर नीतीश कुमार कैंडिडेट दूसरा देता तो हम लोग संतुष्ट थे, लेकिन कैंडिडेट वैसा दे दिया, एकदम विकलांग नागर कैंडिडेट दे दिया जो कि 5 साल जीत कर यहाँ से विधायक बना। एक भी जनता से अगर बोल दे तेघरा विधानसभा का एक भी जनता की हम विधायक को पहचानते हैं, चिंते भी नहीं है विधायक मेरा कौन है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं वीरेंद्र महतो का। लोकल चाहिए जो हो, लोकल हाँ, लोकल। अब तो ये बाहर में जो आप बंधक बनाते हैं तेघरा विधानसभा ये कबूल नहीं करती है। तेघरा का कैंडिडेट चाहिए। और आप जो हमको भरना लगा रहे हैं पटना, गढ़ारा या मोकामा, ये यहाँ की जनता को मंजूर नहीं है। तेघरा में हम जनता बोए, यहाँ काटने के लिए दूसरा आ जाएगा। काटने के लिए तेघरा विधानसभा से छोड़कर मोकामा से आ जाएगा यहाँ, उसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। यहाँ दोनों में कल्चर का फर्क है यार।
वो मगध है, हम अवध हैं, दोनों की संस्कृति अलग है। और ये आज लेकिन हम तो बिहारी हैं ना। आप बिहारी हैं तो मैं भी बिहारी हूँ, लेकिन जब बात आ गई अरिया का, तो खेत का चौहद्दी जो बगल में जो होगा उसी का नाम आएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, ये आज की बात नहीं है। 654 ईस्वी में महापाल प्रथम यहाँ का राजा हुआ करता था। अवध और मगध का डिमार्केशन मैं नहीं किया था, उन्होंने किया था। और जब किया तो ये मगध में रहे, अवध में रहे, यहाँ भी इंसान बसते। आप लोगों ने तो वोट दिया ना, पिछली बार तो वोट दिया ना आप लोगों ने, वो विधायक रहे हैं। नहीं, जिन्होंने भी दिया वो जीत करके गए हैं। ऐसा नहीं कि जनता ने वोट नहीं दिया। लहर में दिया गया था, मोदी जी की लहर में दिया गया। किसका लहर है इस बार? लहर जो लोकल मेला बनेगा उन्हीं का लहर है, चाहे जो बन जाए। अभी तक जब तक बना घूर के आए नहीं देखने के लिए। तो राम रतन है। वीरेंद्र महतो जी था, वो भाजपा और ये जदयू में नहीं था, वो तो राजद में था। नीतीश जी भी राजद में थे उस टाइम, तो वो राजद से जीता। 10 दिन पहले, 1 महीना पहले जदयू में ज्वाइन हुआ और नीतीश कुमार ने फिर उन्हीं को टिकट दे दिया। ये जो सुशासन समझे हमारे हैं, ये तो पलटू राम है। और नीतीश कुमार इन्होंने 20वां साल हम लोग नहीं चाहते हैं। 20वां बार रहा तो जानिए बिहार का दुर्दशा जो है खराब होगा। तो कौन बने सीएम? कौन ज्यादा? चिराग पासवान बने? नहीं, चिराग कहीं, लोकल, हम लोकल पर सब साथी है। मुख्यमंत्री तो विधानसभा की जब चुनाव हो जाएगी, वो दल बैठक करके जो करेंगे वो हमारे तो जाकर के अभी मान लीजिए, ये अगर जब बहुमत नहीं आएगी तो जिनके अगेंस्ट में लड़ते हैं चुनाव, तो फिर सब मिल करके सरकार बनाएंगे, तो क्या आप लोगों को मंजूर होता है ये? कौन मिलकर बनाएंगे? कौन बनाएंगे? आप पत्रकार हैं, कौन बनाने जा रहे हैं बिहार का मंत्री? बोलिए आप, मैं तब जवाब दूँ। कौन बना रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? आप बहुत जगह घूमते हैं, आपने क्या फील किया बिहार में बदलाव? हम तो आप लोगों से जानना चाहते हैं। बिहार में तो जानना चाहते हैं तो मुझसे जानिए, ये बदलाव की हवा चल चुकी है। किसी भी कीमत पर बदलाव होगा। एक और जिनकी बात आप कहते हैं नीतीश बउआ की, मैं उनसे माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं अभी तक, लेकिन वो सब दिन किए हैं। क्यों? वोट राजद के साथ उन्होंने मोर्चा किया था। वो कहे थे जब मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा था आपका डीएनए टेस्ट, उन्होंने कहा था कि डीएनए टेस्ट की बात, बिहार के लाखों आदमी का नख और बाल टेस्ट के लिए वहाँ पर आज मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। वही लालू प्रसाद जिसकी विधानसभा में 81 सीट था, बड़ी पार्टी थी, और छोटी पार्टी नीतीश को उसने मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल किया। और आज वही पलटू राम छोड़ा मारकर उन्होंने जनतंत्र का अपमान किया। वोट दिया था लालू और नीतीश प्रसाद को, और आज भाजपा के गोद में जाकर खंजर मारकर अपनी कुर्सी को उन्होंने सुरक्षित किया। इसलिए पलटू राम से बिहार के निवासियों की आशा टूट गई है। इसलिए बिहार में बदलाव होगा, तगड़ा में